हेलो बच्चों, आज करेंगे धूल पाठ के प्रश्न एवं उत्तर। इसके अंतर्गत हम करेंगे प्रश्न संख्या गा। निम्नलिखित के ऐसे स्पष्ट कीजिए। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। इसका उत्तर है, फूल और शिशुमुख प्रकृति की सर्वोत्तम देन है। ये दोनों प्रकृति के खुले प्रांगण में खिलते हैं और सुकोमल होते हैं। धूल भी प्राकृतिक सौंदर्य का एक अंग है। जिस प्रकार धूल के कण एकत्र होकर फूल के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार धूल शिशु मुख पर लगकर मुख की स्वाभाविक छवि जो मिट्टी के संसर्ग से ही उत्पन्न है उसको सुंदरता से भर देती है। आशय यह है कि धूल के कारण शिशु का मुख और फूल दोनों सुंदर प्रतीत होते हैं। इसमें जो हार्ड वर्ड्स दिए हैं इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हैं, उनको आप जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धुरी ऐसे लड़कान की। लेखक इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि धूल से सने बच्चे को गोद में उठाने वाला व्यक्ति धन्य है जो बच्चे के माध्यम से धूल को स्पर्श करते हैं। लेखक ने यहाँ धूल की उपयोगिता और महिमा का वर्णन किया है। धूल से सने बच्चे को गोद में उठाने से बच्चों के शरीर से लिपटी धूल उस व्यक्ति को भी पवित्रता प्रदान करती है। यानी कि जो धूल बच्चों के ऊपर लगी है वो पवित्र धूल है और उसमें खेलने वाले पलने बढ़ने वाले बच्चे भी एक महान व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न, मिट्टी और धूल में अंतर है लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी और धूल में बेहद सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर मतलब बहुत थोड़ा सा। इसके वास्तविक अर्थों में मिट्टी और धूल अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे में अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब समाये हुए हैं। जैसे शब्द में रस निहित होता है, शरीर में प्राण निहित होते हैं और चंद्रमा में चांदनी अंतर्निहित होती है। वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आशय यह है कि मिट्टी स्थूल है, धूल उसका सूक्ष्म सौंदर्य और प्रभाव है। अगला प्रश्न, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। लेखक का यह मानना है कि आधुनिक पीढ़ी देश से प्रेम नहीं करती, वह देश की मिट्टी का आदर नहीं करती अपितु उसका अपमान करती है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना अवश्य होनी चाहिए। यदि हम देश की धूल को माथे से न लगाएं तो कम से कम उसका स्पर्श करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने देश की मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए तथा उसके महत्व को समझना चाहिए। अगला प्रश्न, वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। इसका उत्तर, धूल से भरा शुद्ध हीरा बड़े बड़े हथौड़ों के प्रहार को सहजता से सह लेता है, परंतु चमकदार आकर्षक कांच हल्के प्रहार से ही चकनाचूर हो जाता है। यदि हीरे के समान कांच पर भी मजबूत प्रहार किया जाए तो कांच छिटक कर आपको घायल भी कर सकता है। हीरा प्रहार पर प्रहार सहेगा परंतु आप पर पलटवार नहीं करेगा। वैसे ही धूल से भरे अनाकर्षक परंतु गंभीर एवं पवित्र आचरण वाले व्यक्ति संघर्ष पर संघर्ष झेलते जाते हैं, फिर भी वे किसी का अहित नहीं करते, जबकि कांच के समान तुच्छ आचरण वाले व्यक्ति प्रत्युत्तर में आपका अहित कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं। अगले वीडियो में हम करेंगे भाषा अध्ययन, जिसके अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज दी है वो मैं करवाऊंगी और उसके बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।